और ध्यान आपका है ही नहीं, फिर तो कैसे आएगा आपको। हमने MS वर्ड सीखा, इसके लिए बहुत सारे प्रश्न लिखे थे ना, लास्ट में प्रश्न लिखे थे। उन प्रश्नों में एक एक काम दिया गया था कि किसी को बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, इटैलिक करने के लिए क्या करेंगे। क्या आपने उसको रिवाइज करके देखा बाद में? कभी नहीं देखा ना। उसको भी रिवाइज किया और आप प्रैक्टिकल करते ही नहीं हो। प्रैक्टिकल से कुछ बच्चे तो डरते हैं कि कंप्यूटर के पास जाते ही खा ना जाए कंप्यूटर। तो प्रैक्टिकल से डरो मत। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप बताइए? खराब कर दोगे। जो हम कर रहे हैं वैसा होगा ही नहीं, इतना ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। खुद दिमाग लगा लिया करो थोड़ा। भाई ये कंप्यूटर पड़ा है आपके सामने, उसमें टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे टूल्स का यूज आपको दिखाई दे रहा है। नहीं आए, अब अगले दिन क्लास में आते ही आप में से किसी बच्चे ने कुछ नहीं पूछा, क्यों? इसका मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिकल किया ही नहीं। जिसने प्रैक्टिकल किया है वो ही कुछ पूछ सकता है। अभी जो अपने असाइनमेंट्स चल रहे हैं वो चलते ही रहेंगे। ये असाइनमेंट्स 50 असाइनमेंट्स हैं, वो चलते ही रहेंगे, रोज दूंगा एक एक। क्योंकि आपको वर्ड आए नहीं आए ज्यादा मैटर नहीं रखता। एक्सेल पावर पॉइंट आए नहीं आए वो आ ही जाएगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक्सेल आने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप आपके जानकार कितने लोग होंगे, आप बस में जाते हो, रास्ते में जाते हो और सब जगह देखा होगा। आप सब बच्चों से ये पूछा करो या किसी किए वैसे पूछा करो एक्सेल आता है क्या। ऐसा आपको 1% भी नहीं मिलेगा जिसको एक्सेल आता हो। और जब उनको जॉब लगनी होती है, कोई कंपनी वाले उनको बुलाते हैं, तो जाते ही वो पहले यही पूछते हैं एक्सेल आता है क्या। वो कहता है नहीं आता, फिर भाग के वापिस आते हैं। हमारे पास 10 से 20 बच्चे तो ऐसे आते हैं जो केवल एक्सेल करने के लिए आते हैं। अब वो क्या कर चाहते हैं कि छुट्टियों के बाद कहीं जॉब लगे, और जॉब के लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है कि एक्सेल आता है क्या। कंप्यूटर पर जैसे मान लो कोई लड़कियां भी ऐसे जॉब के लिए आती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि कल ही एक लड़की आई, शादी हो गई उसकी, यहाँ से पहले यहीं पढ़ती थी वो लाइब्रेरी में, उसकी शादी हो गई। अब वहां जाने के बाद वो पूरे दिन घर बैठी रहती है। उनका खुद का कोई व्यापार भी है, बिजनेस जो भी है। अब वो कहती है सर मुझे एक्सेल नहीं आता, अगर एक्सेल आता तो मैं सारे काम जो है वो बढ़िया कर पाती, वहाँ मतलब हमारे खुद के बिजनेस में मैं मेंटेन रख पाती। एक हमारे यहाँ लड़की और काम करती है, काजल करती है, वैसे एक लड़की काम करती थी। उसकी शादी होगी नेपाल। नेपाल में उनका बढ़िया काम था फर्नीचर का। उनका हिसाब किताब रिकॉर्ड सारा, वो जैसे शादी करके गई उनको एक आदमी रखना पड़ता था पहले, और वो विश्वास पात्र हो ना हो। और वो खुद गई, सारा उसने वहाँ हिसाब किताब मेंटेन सारा कंप्यूटर में करने लगी। उसने जाते ही बना दिया, 10 दिन बाद ही उसने ना सीटें बना के दे दी उनको, इन सीटों में एंट्री कर दिया करो, सारा हिसाब अपने आप मिल जाएगा। तो ये सीखा हुआ देखो कुछ नहीं खोता, कोशिश करके सीख लो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो जिसको समझ आ गई उससे पूछ कर सीख लो। कोई चीज के पीछे पड़ते हैं तो ऐसे थोड़ी होता है सीख नहीं सकते अपने। किसी के ऐसे पीछे पड़ोगे, कोई हमें आ नहीं रहा तो उसको पीछे पड़ जाओ तो सीख जाओगे आप। अभी आपकी उम्र ऐसी है, कुछ भी सीख सकते हो आप। बीड़ी पीनी मत सीख जाना, क्या बीड़ी पीनी सीख जाते हैं? कंप्यूटर में कुछ भी सीख सकते हो, किसी भी काम को कर सकते हो आप। बच्चे जो हैं 11वीं 12वीं पढ़ने वाले, वो जो सोचेंगे वो कर सकते हैं। आज ही आपने सोच लिया कि हमें IAS बनना है तो बन जाओगे आप, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है सब कामों के लिए। अब आप तो डर जाते हो कि सर एक्सेल तो बड़ा हार्ड है। आधे बच्चे तो आना ही बंद कर देते हैं, कि जब एक्सेल खत्म हो जाएगा, बंद पढ़ाना बंद कर देंगे ना, तब जाना शुरू करेंगे। ऐसे सोच रहे हैं कुछ बच्चे, इसीलिए रवीना नहीं आ रही ना। हाँ भाई ये, अब ये हमें क्या फायदा, आप सीखते तो आपको ही फायदा है। या आप सीखोगे तो कल को आपके काम आएगा। आप ये तो है नहीं कि आपने सीख के सामने सेंटर खोल लोगे, ऐसा थोड़ी कर लोगे। आप सीखोगे, कल को कहीं जाओगे तो ये जरूर बताओगे कि हाँ भाई वहां सर ने हमें सिखाया था। और अपने तो यहाँ इतना कुछ है ही नहीं,
फैमिली की तरह हम पढ़ते हैं यहाँ, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं कि बहुत ही कोई हार्ड फास्ट रूल्स लगाते हैं और लगाते हैं, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना जाओ, ऐसा कुछ करते ही नहीं है, बार बार बताने की कोशिश करते हैं। यस, बहुत सारे सेंटर वाले पढ़ने आ रहे हैं आजकल, शाम को आते हैं कि हमें 2-3 घंटे पढ़ाया करो ताकि हम सेंटर में बच्चों को पढ़ा सकें। 3-4 सेंटर के आ रहे हैं, वो अपने टीचर्स भेज रहे हैं। एक्सेल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज लेआउट से संबंधित है। आपको सब कुछ आ गया, सीट बनानी आ गई, सीट को सेट करना आ गया, लेकिन जब कागज पर प्रिंट निकालते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या एक्सेल हमें ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं देता है जिससे प्रिंट निकालना हमारे लिए इजी होता है। प्रिंट निकालने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई सीट है, मान लीजिए यही सीट है कोई, ये एक सीट है, इस सीट का अगर हम प्रिंट निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, तो पहले तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए प्रिंट में जाकर, प्रिंट प्रीव्यू में, तो हमें ऐसा एक पेज पर कुछ ये ऐसा प्रिंट निकलने वाला है। आपको बता दूं, एक्सेल में ये जो लाइनें सी दिख रही होती है ना, रो एंड कॉलम से दिखाई दे रहे होते हैं, ये कभी छपते नहीं है, ये ग्रिड छपता नहीं है, ये तभी छपेगा जब आप इसके ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। जैसे आप होम टैब पर जाकर ऐसे बॉर्डर अप्लाई करते हो, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया जैसे, अब आप इसका प्रिंट मतलब छपेगा कैसा, ऐसा छपेगा, प्रिंट प्रीव्यू में दिखता है। एक कागज के ऊपर, A4 साइज के कागज पर साइड में इतना सा छपेगा, ये पूरा नहीं छपेगा, ये बड़ा कर देते हैं इसको। इसमें ना एक चीज और भी दिख रही होगी, ये लाइन दिख रही है क्या आपको, ये लाइन दिख रही है आपको, साइड में दिख रही है ना, इस लाइन का मतलब ये होता है कि इससे बाहर अगर आपने कुछ लिख दिया, मतलब यहां लिख दिया, इससे बाहर आ गए आप, तो ये दूसरे पेज पर चला गया है। अगर इस लाइन के अंदर अंदर ये नीचे भी रहेगी, ये अपनी नीचे भी लाइन रहेगी, ये रही, यहां तक एक पेज यहां तक है आपका। अगर मैं इसका जूम छोटा करके दिखाऊं तो आप देखिए इसमें बहुत सारे पेजेस जो हैं वो ये छोटे छोटे ये दिखाई दे, जूम किया है मैंने, पेज तो पूरा A4 साइज का ही है, ये छोटे छोटे आप देख रहे हो, ये सब पेजेस हैं हमारे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम प्रिंट निकालें कागज पर, जब छापें हमारी सीट बनने के बाद, तो यदि आप एक ही कागज पर इसको कंप्लीटली छापना चाहते हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये अपन ने छोटा लिख रखा है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं, देखिए फॉन्ट साइज मैंने यहां से बढ़ा के 20 कर दिया भाई, 20 फॉन्ट साइज कर दिया, और 20 फॉन्ट साइज करने के बाद आप देखेंगे कि मैं जूम बढ़ा रहा हूं, इसका साइज बड़ा होगा, यहां तक होगा, आप इनको और बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं है इतना ही बढ़ाएं, हम ऐसे ऐसे करके और भी बढ़ा देते हैं, ऐसे करके मैंने पूरे पेज पर ही ले लिया इसको। अब आप इसका प्रिंट देखिए, प्रिंट प्रीव्यू देखिए, आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, तो पेज का जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली जो स्पेस था वो पूरे पेज के ऊपर अपने ये सीट जो है वो आ रही है। समझ आई क्या ये बात, यानी कागज के ऊपर हमने जो बनाया है वो कैसा छपने वाला है, इसको सेट करने के लिए हमारे पास जो टूल बॉक्स टूल्स जो मिलेंगे वो पेज लेआउट टैब में मिलेंगे। कौन से में मिलेंगे, पेज लेआउट में मिलेंगे। पेज लेआउट से पेज का मार्जिन सेट किया जा सकता है। मार्जिन जानते हो क्या, मार्जिन जानते होंगे सभी। पेज को आपको सीधा छापना है या टेढ़ा छापना है, आधा ऐसे, मतलब लैंडस्केप छापना है, वाइड छापना है या फिर पोर्ट्रेट छापना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एमएस वर्ड में आप सीख चुके हो, ओरिएंटेशन बदल देना पड़ेगा। अभी आपका कागज वैसे छप रहा था, ओरिएंटेशन अगर हमने लैंडस्केप कर दिया, अब आप देखिए, अब आपको ये भी पता चल गया होगा, ये लाइन पहले यहाँ तक थी, ये लाइन यहाँ आ गई, क्यों, क्योंकि कागज जो है वो बदल ऐसे उल्टा छपेगा, इस पर वाइड साइड से छपेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब जो हमारा कागज छपेगा वो कुछ ऐसे छपने वाला है। कई बार आप देखते हो ना, लिस्ट जो बनती है वो इस तरह से बनती है। अगर हम लिस्ट को ओरिएंटेशन अगर वही रखें, ओरिएंटेशन लैंड पोर्ट्रेट ही रखें, तो आप देखेंगे हमारा पेज कैसे छपने वाला है, तो हमारा पेज ऐसे सीधा छपने वाला है, वाइड नहीं छपेगा।
और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये जो मैंने यहाँ डाल रखे हैं वो कई सारे पेजों पर है, बहुत सारा कुछ लिख रखा है, मान लो कई पेजों पर आ गया ये देखिए कई पेजेस पर है ये। कई पेजों की बात करें तो हमारे पास ध्यान देना, अभी अच्छा टूल है ये। ऊपर ऊपर लिखा हुआ है आइटम, कंपनी और प्राइस लिखा हुआ है ना। अगर हम इसमें नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज, नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज, नेक्स्ट करेंगे अगला पेज। कितने सारे पेजेस हैं ये, 12 पेजों में हमारी ये लिस्ट बनी हुई है। कितने पेजों में बनी हुई है ये, 12 पेजों में ये लिस्ट बनी हुई है। इतनी बड़ी लिस्ट है मतलब हमारी। इसमें जब हम प्रिंट निकालेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको दिख रही होगी कि पहले पेज के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ आइटम, कंपनी और प्राइस लिखा हुआ है ना, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट पेज करते हैं तो इस पर नहीं लिखा हुआ। हम चाहते हैं कि प्रत्येक पेज पर ऐसा आए। ध्यान से देखें, ये टूल बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो हमारा टाइटल है वहां क्लिक कर लें और प्रिंट टाइटल ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट टाइटल। आप प्रिंट टाइटल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल्स, रो टू रिपीट एट टॉप। हमें क्या करना है, ऊपर वाली जो लाइन है, टॉप रो जो है हमारी, वो हर एक पेज के ऊपर रिपीट करनी है। तो आपको किस पर क्लिक करना चाहिए, रो टू रिपीट एट टॉप पर क्लिक किया और आपने क्या कर दिया, यहां से गए एक नंबर के ऊपर और क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया आप देखेंगे इसमें एक से एक आ गया ना इस बॉक्स में। ओके कर दीजिए। जैसे ही हम ओके करेंगे, अब देखिए हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिंट में गए और प्रिंट एरिया में पहले पेज के ऊपर देखो आइटम, कंपनी नेम, प्राइस लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट पर करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट पर भी लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट करिए। जितने भी पेज हैं सब पर ये आइटम, कंपनी, प्राइस, ये जो हेडिंग थी ऊपर वाली, सब पेजेस पर रिपीट हो रही है। ऐसा करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, प्रिंट टाइटल को यूज किया है। किसका यूज किया, प्रिंट टाइटल का यूज किया है भाई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आपने कहा सर हमें सारा प्रिंट नहीं करना है, ये हमें तो केवल थोड़ा सा प्रिंट करना है। मान लीजिए हमें केवल कीबोर्ड कीबोर्ड का प्रिंट करना है, या एचपी कंपनी का ही जितना सामान है एचपी कंपनी का वो चाहिए हमें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बच्चा बता सकता है। केवल एचपी कंपनी का ही हमें जो है वो सारा देखना है कि एचपी कंपनी के कितने पैसे हो रहे हैं। एक एचपी कंपनी की लिस्ट बनानी है, इस लिस्ट से। तो कौन बताएगा, तू बता रहा है। एचपी कंपनी की लिस्ट चाहिए इस पूरी, इसमें सारी कंपनी, आईबॉल है, डेल है, इप्सन है, बहुत सारी कंपनी है, लेकिन हमें एचपी कंपनी चाहिए, उसकी लिस्ट चाहिए। क्या करना पड़ेगा, आप पढ़ा दिया करो, क्या पूछा पाछी मत किया करो। इसको छोड़ के और किसको आता है ये कर सकता हो। काउंट इफ का फॉर्मूला नहीं, फिल्टर, वेरी गुड। हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा पर जाना, डाटा पर जाकर फिल्टर कर सकते हो या होम पर जाकर। डाटा पर भी देखो फिल्टर होता है, डाटा में भी फिल्टर है और होम में भी फिल्टर है। आप यहाँ फिल्टर का यूज करेंगे, कल परसों ही तो सिखाया था। फिल्टर छानना है, बहुत सारे डाटा एचपी के चाहिए, सारे हटा दो, एक एचपी का रख दो। अब ये तो दिमाग आपको खुद को लगाना है। एचपी पर क्लिक करो और ओके करो। अब आप देखेंगे ये एचपी की लिस्ट दिखाई दे रही है आपको, बाकी सारे छुप गए। चलिए क्वेश्चन और, छोड़ेंगे नहीं, करना तो पड़ेगा ही। हमें एचपी से कुल कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, एचपी से हमें कुल कितने प्राइस प्राप्त हुए, डेल से कितने हुए, आईबॉल से कितने हुए, इप्सन से कितने हुए। अगर हमें ये पता करना है, कल तो आपने कर दिया था, आज पता चलेगा क्योंकि आज लिस्ट बहुत लंबी है। कल तो आपने क्या किया था, एक एक को जोड़ दिया था। आज बताओ कैसे जोड़ोगे, कि हमें एचपी से कुल कितने पैसे मिल रहे हैं, डेल से कितने मिल रहे हैं, आईबॉल से कितने मिल रहे हैं, इप्सन से कितने मिल रहे हैं, कैसे निकालोगे।
अपनी अपनी नोटबुक में इसके लिए फॉर्मूला लगाइए। लास्ट वाला सेल एड्रेस है इसका भाई, लास्ट वाला सेल एड्रेस इसका है 312। 312 एचपी का एक का निकाल दो, डेल आईबॉल इप्सन का जरूरत नहीं है। एक बार एचपी से टोटल अमाउंट कितनी मिल रही है कंपनी वाइज, टोटल अमाउंट कंपनी वाइज। काउंट से जुड़ता है क्या? काउंट से तो गिनता है। काउंट का मतलब गिनना होता है, जोड़ना थोड़ी होता है। सिंपल था, इज इक्वल टू समीप का फॉर्मूला लगाना था। कल से अपन समीप समीप सीख रहे हैं। हमें B2 से B312 कोमा HP, अब करना क्या था, सम करना था। देखो सम की रेंज लिखनी है, लिखा पड़ा था आगे, देखो सम की रेंज लिखनी है यहाँ, सम रेंज। ये इसमें नीचे फॉर्मूले के नीचे ना टिप्स आता है, सम रेंज क्राइटेरिया और सम, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें सम की रेंज कहाँ है, सी में है, तो C2 से C312 हो गया टोटल। इतने रुपए एचपी से मिल रहे हैं हमें, ये फॉर्मूला था। आसानी बात है। चलिए आज फॉर्मूले तो इतने ही करेंगे, और बहुत सारे काम करने बाकी है। समझ गए ये बात? तो फॉर्मूला एक बार फिर से देखना है, ये लो। किस किस का सही था? वेरी गुड। आप प्रैक्टिकल तो करती नहीं हो, सीखती कहां से हो? घर में है क्या कंप्यूटर? यूट्यूब का चैनल देखा करो अपना, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। एक्सेल में ना सबको एक एक चीज तो आनी चाहिए, एक एक फॉर्मूला एकदम परफेक्ट। एक काम एक्सेल में सबको आना ही चाहिए। जैसे मान लो फिल्टर करना, फिल्टर करना किस किस बच्चे को आ गया? डाटा फिल्टर करना, डाटा सॉर्टिंग करना, डाटा फाइंड करना। फाइंड भी करना आता होगा। फाइंड का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+F। इसके अलावा आपको काउंट करना, समिप करना, लुकअप करना, ये वाला पेपर ये आपको एक बार करने के लिए दूंगा। ये तो शाम के बैच के बच्चों के लिए दिया हुआ था, ये आपको दिए ही नहीं है अभी तक। दूंगा फिर करवा दूंगा। बाकी इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, आपको आ जाएगा ये आपको शायद प्रश्न समझ में नहीं आते, बाकी फॉर्मूले तो सारे करवा दिए गए हैं आपको। ये ना प्रश्न ही नहीं समझ आते आपको। वैसे वी लुकअप का फंक्शन है ये, नोट करना चाहते हो तो कोई कर लो, सिंपल सा ही है, लुकअप की तरह ही लगता है। कौन सा फॉर्मूला? राउंड का? कल जो मैंने फॉर्मूला लगाया था ना, वो राउंड और दो एक साथ लगा दिए थे। राउंड पहले लगा दो, एवरेज बाद में लगा दो।
ये वी लुकअप का है, वर्टिकल लुकअप किया जा सकता है। इसमें पूरी लुकअप में तो क्या था, नंबरों से डाटा लेकर आ रहा था। अगर आपको टेक्स्ट से भी डाटा लेकर आना हो, यानी नाम लिख के उसका डाटा लाना हो, जैसे कीबोर्ड लिख दिया तो कीबोर्ड का डाटा आ जाएगा, माउस लिख दिया तो माउस का डाटा आ जाएगा, प्रिंटर लिख दिया तो प्रिंटर का डाटा आ जाएगा। मतलब ये अपने पास जो आ रहे हैं वो टेक्स्ट से डाटा आ रहे हैं। टेक्स्ट पहले लुकअप में तो खाली नंबर लिखते थे, एक रोल नंबर लिखते, एक रोल नंबर की लिस्ट आ रही थी, 2 रोल नंबर लिख रहे। हाँ, इसमें एक खास बात और भी है कि अगर अपने यहाँ देखें तो ये F2 ही है। F2 क्यों, F3 कर देते हैं। F3 में A2 से लेकर C312, और ये 3 नंबर इसलिए लिखाया गया है, ये कॉलम नंबर है। जैसे A का 1 नंबर कॉलम है, B का 2 नंबर है, 3 नंबर, इसमें 3 नंबर के डाटा आ रहे हैं। अगर हम यहाँ 2 नंबर लगा दे 3 नंबर की जगह, तो 2 नंबर के डाटा आएंगे। 2 नंबर के डाटा आएंगे मतलब अब यहाँ आपने लिखा माउस HP आ गया ना, मतलब यहाँ 2 नंबर के डाटा आ रहे हैं, फिर 3 नंबर के डाटा आ रहे हैं, ऐसे नंबर दिए जाते हैं। इसमें कॉलम का नंबर कौन सा है, यहाँ 2 नंबर के डाटा आ रहे हैं तो 2 नंबर कॉलम दे दीजिए, बाकी सारे चीज सेम ही रहती है। और आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो था वो फॉर्मूला था ही नहीं, आगे बढ़िए। पेज लेआउट में अपन ने सीखा ओरिएंटेशन, मार्जिन देना। आप मार्जिन कितना ही कम ज्यादा कर सकते हो, नो डाउट। हमें यहाँ स्पेशल कोई एरिया, जैसे मान लीजिए इतने एरिया कोई छापना है, सारा नहीं छापना, प्रिंट केवल इतना सा करना है, तो हम क्या करेंगे बताएं। अरे इधर देख ले, अगर हमें प्रिंट इतना सा एरिया करना है तो इस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। जरूरी नहीं है इतने को ही करें, हम यहाँ बीच में से भी कोई डाटा ले सकते हो। आपने कहा कि हमें तो इतना सा प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट एरिया में जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो गया। अब आप अगर इस कागज को प्रिंट करेंगे, छापेंगे, तो देखो पूरा नया आके जितना आपने सेलेक्ट किया था ना उतना सा छपेगा। ये आइटम, कंपनी, प्राइस ये तो रहेगा क्योंकि ये तो प्रिंट टाइटल दे रखा है हमें, हर पेज के ऊपर ही आएगा। आप किसी भी एरिया को, हम चाहते हैं ये इतना एरिया यहाँ से लेकर और यहाँ तक प्रिंट हुआ, इसको हम नहीं चाहते कि इससे ज्यादा भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वही प्रिंट एरिया पर जाइए और इस एरिया को क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए। कर दिया, क्लियर प्रिंट एरिया हट गया। हम चाहते हैं कि बीच में से कहीं ले लो, जैसे प्रिंटर से लेकर और प्रिंटर से लेकर इस प्रिंटर तक, इप्सन के यहाँ तक का प्रिंट करना है हमें, तो प्रिंट एरिया में जाइए और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे पूरी शीट में से सारी शीट नहीं छपेगी। अब हमें जितनी जरूरत थी उतनी सी शीट छपेगी, यानी प्रिंटर से लेकर प्रिंटर तक हमने छापी थी इस शीट को, इतना सा ही छापना हो तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हमें सेट प्रिंट एरिया का यूज करना पड़ेगा। यानी पर्टिकुलर किसी एरिया को सेलेक्ट करके उस एरिया को छापने के लिए हमें, अब मान लो एक आदमी आया कि मुझे तो मेरा नाम रामलाल है, मुझे मेरी लिस्ट छाप के दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम चाहते हैं कि इस माउस को इतने कोई छाप के देना है, हमें इतना सा प्रिंट निकाल के देना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे पहले वाले का, और उसमें सेट प्रिंट एरिया दोबारा से कर देंगे। अब आप देखेंगे सारी शीट ने छप के कितनी शीट छपेगी अपनी, केवल और केवल इतनी सी शीट छपेगी। मतलब एक माउस की एक ही लाइन छपेगी, बाकी सारा खाली रह जाएगा। इसे बोलते हैं सेट प्रिंट एरिया करना। और हम चाहते हैं कि नहीं हो तो क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे ये एरिया जो है वो हट गया है। तो ये आज के जो टॉपिक्स है जिसमें अपन ने मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, साइज आप कौन से साइज के पेज पर छापना चाहते हो, A4 साइज, A3 साइज, लेटर साइज, लीगल साइज। लीगल साइज थोड़ा बड़ा होता है, मोस्टली हम किस कागज पर छापते हैं, A4 साइज पर ही छापते हैं। A4 साइज होता है हमारे पास कागज। आप पीछे का बैकग्राउंड भी दे सकते हो, हम चाहते हैं कि पीछे बैकग्राउंड कुछ आए, आप फोटो वोटो कुछ भी इसके पीछे का बैकग्राउंड दे सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ने एक बैकग्राउंड, ऐसा कुछ बैकग्राउंड दे दिया, इंसर्ट किया, आप देखेंगे कागज के पीछे ऐसा कोई बैकग्राउंड जो है वो सेट हो गया है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। हम डिलीट भी कर सकते हैं इसको, हमने सारा जो है वो डिलीट कर दिया। इसके अलावा इसमें जो है वो, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है,
कि आप प्रिंट को लाइनों को दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो। व्यूज, ये लाइनें थी वो अभी इसमें तो दिखाई नहीं दे रही। अगर आप इसमें दिखाना चाहते हो ग्रिड लाइन तो दिखा दो, नहीं दिखाना चाहते तो दिखा दो। ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, लेकिन प्रिंट टाइटल, बैकग्राउंड, साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन, ये सारे के सारे इसमें क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर आप इनके बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। प्रिंट टाइटल आप अच्छे से देख लेना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें मैंने क्या कर रखा है कि ये दे रखा है यहाँ 1 से 1 दे रखा है, इसलिए प्रत्येक पेज के ऊपर जितने भी पेज अपने छपने वाले हैं उन सारे पेजों के ऊपर फर्स्ट लाइन जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। आप ऐसे कॉलम का भी यूज कर सकते हो। समझ गए। एक चीज और बतानी थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मान लीजिए लास्ट में आ गए हम। लास्ट में आने के लिए मैंने एक शॉर्टकट यूज किया है, फर्स्ट में जाने के लिए भी शॉर्टकट यूज किया है। सारे बच्चों को पता हो, कंट्रोल बटन के साथ अगर एरो का बटन दबाएंगे तो लास्ट रो पर आ जाओगे आप, एरो नीचे वाला डाउन एरो। और कंट्रोल के साथ अगर हम ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो पहले पेज के ऊपर आ जाओगे, स्टार्टिंग में आ जाएंगे। कंट्रोल अप और पे ये नीचे वाला डाउन। अब आप देखिए, यहां मुझे लिखना है कुछ। क्या आपको पता है कि यहाँ क्या लिखना है? कंपनी का नाम लिखना है, आइटम का नाम लिखना है, किसी व्यक्ति का नाम लिखना है, या कुछ लिखना है? पता चल रहा है क्या हमें? ऊपर लिखा होता कि यहाँ आइटम का नाम लिखे या कंपनी का नाम लिखे, तब तो हम लिख देते। यानी अब तो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो तो ऊपर चला गया हमारा ऐसे। चलिए ऐसे भी तो हम कर सकते थे कि कई बार ऐसे हम इधर बहुत सारी लंबी लाइन है, तो अब यहाँ कुछ लिखना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस आदमी के रोल नंबर लिखने हैं हमें, किस आदमी के नंबर चढ़ाने हैं हमें। जैसे मान लीजिए यहाँ हिंदी के नंबर डाल रहे हो आप, यहाँ हिंदी के नंबर डाल रहे हो और बच्चे का ये रोल नंबर है। अपने पास ये बहुत सारे रोल नंबर है, मान लीजिए इसको हम नंबर डाल रहे हैं, तो नंबर डालते टाइम क्या होगा कि हम तो यहाँ आते आते यहाँ आ गए, यहाँ आ गए हैं, हिंदी के नंबर डाल रहे हैं। अब हमें पता ही नहीं चल रहा कितने रोल नंबर के नंबर डाले जा रहे हैं, वो तो छुप गया हमारा। आइए फ्रीज कर देते हैं इनको। क्या कर देते हैं? ये ऊपर वाली लाइन जो है इसको फ्रीज कर, फ्रीज का मतलब क्या होता है? जमाना। इसको फिक्स कर देना, जमाता ही तो है फ्रीज। अब इसको हम ऊपर वाली रो को या इस वाले कॉलम को पूरे को यहाँ से फ्रीज करना चाहते हैं, तो कर्सर को यहाँ रख दीजिए। यहाँ रखने के बाद व्यू में जाइए और व्यू में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, फ्रीज पेन। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? फ्रीज पेन। जैसे ही फ्रीज पेन पर जाकर फ्रीज पेन पर क्लिक कर देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप कहीं भी काम कर रहे होंगे, किसी भी सबसे लास्ट में भी कर रहे होंगे, तो भी देखिए रोल नंबर, आइटम नेम, कंपनी नेम आपको सबसे टॉप में दिखाई दे रहा है। इसको फ्रीज कर दिया गया। आजकल वो व्हाट्सएप में पिन करते हैं ना, इसको पिन कर दिया गया, ऐसे समझ लीजिए। हम पिन करके इसको रख सकते हैं। अगर हम इधर भी जाएंगे, इधर भी आप कहीं भी गए, कहीं भी, लेकिन ये रोल नंबर वाला हमने क्या कर रखा है, यहाँ पिन कर रखा है या फ्रीज कर रखा है, तो रोल नंबर वाली लाइन जो है वो ऑटोमेटिक आपके साथ जो है वो रहेगी। ऐसे ही देखो, अब आपके नंबर, जैसे हिंदी के नंबर डाल रहे हो, अंग्रेजी किसके नंबर डाल रहे हो आप, ये हमारे पास वो सब्जेक्ट था हिंदी, कहाँ ये हिंदी। अब देखो एक रोल नंबर की हिंदी में कितने आए, 2 रोल नंबर के कितने आए, 3 के कितने आए, ऑटोमेटिक चेक करके डाल सकते हैं ना ऐसे। ऐसा फ्रीज पेन के माध्यम से होता है। एक्सेल की ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी जानकारियां हैं। इसके अलावा देखिए और करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए फ्रीज पेन, हटाना है तो फ्रीज पर जाकर अनफ्रीज कर दो। क्या कर देंगे? अनफ्रीज कर देंगे। जैसे ही अनफ्रीज करेंगे हट गया फ्रीज पेन। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ गए? तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इंसर्ट में, पेज लेआउट में हमने ये प्रिंट टाइटल एरिया वगैरह सीखा। डाटा में एक चीज और भी है, टेक्स्ट टू कॉलम करना। टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए मैं आपको उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य था टेक्स्ट टू कॉलम को सीखना। हमने क्या किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। कई सारी चीजें सीखेंगे आप, अभी देखेंगे।
पेस्ट करने के बाद देखिए क्या हुआ, ये तो सारी एक ही लाइन में आ गए, सबके नंबर जो हैं, कुछ के जो मेरे मोबाइल में नंबर सेव थे उनके तो नंबर नहीं आए, बाकी जिनके सेव नहीं है वो सारे नंबर्स अपने पास यहाँ आ गए। लेकिन ये सारे कैसे आए हैं, एक ही सेल के अंदर जो है वो कुछ नंबर्स आ गए हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट से अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं टेक्स्ट से कॉलम में कन्वर्ट करना, तो टेक्स्ट टू कॉलम, डाटा पर जाएंगे और टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर देंगे, कर दिया। उसके बाद डीलिमिटेड करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपसे पूछेगा कि कैसे सेपरेट करना है, इसको कॉमा से सेपरेट करना है, सेमी कॉलन से करना है, स्पेस से करना है। हमारे पास यहाँ कॉमा आए हुए हैं, क्या आए हुए हैं, कॉमा। आपने क्या किया, कॉमा पर क्लिक कर दिया और कॉमा पर क्लिक करने के बाद देखो एक एक लाइन आ गई है बीच बीच में। नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे फिनिश कर देंगे। ओके, फिनिश करते ही आप देखेंगे कि सारे के सारे नंबर एक एक सेल के अंदर हो गए हैं। पहले एक ही सेल में सारे थे, अब कहाँ हो गए, एक एक सेल में हो गए। कोई बात नहीं, अब अपन क्या करेंगे, ये इतने नंबर तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। यहां से अपने पास ये नंबर्स हैं, सारे नंबर आ गए ना हमारे पास। इन सारे नंबरों को हम क्या करेंगे, ये तो ऐसे आ गए, हमें तो वैसे चाहिए थे। आइए वैसे करते हैं अपने, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहां कर्सर रखा। अब आप होम पर आओगे और होम में पेस्ट नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे। क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे। और पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन दिया गया है ट्रांसपोज। कैसा ऑप्शन दिया गया है, ट्रांसपोज दिया गया है। आप ट्रांसपोज का क्लिक करके ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे हमारे पास सारे नंबर जो हैं, हमने मतलब नंबरों का, ऐसे नंबरों को हमने ले लिया है और ये शायद 2 बार आ गए होंगे तभी